हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलमान लेबोरेटरी जीजीसी। तो आज मैं आपको लैब असिस्टेंट की भर्तियां जो निकली है उसके बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम बिना समय खर्च किए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम गूगल ब्राउज़र पे जाना है। इस पर जाने के बाद हमें सरकारी रिजल्ट साइट हमें यहाँ पर खोल लेनी है। जी गाइस, सरकारी रिजल्ट। इस पर जाने के बाद हम नीचे जाएंगे तो ये देख लीजिए है सरकारी रिजल्ट की एक साइट आ रही है। इसको ओपन कर देना है हमें। इसको क्लिक करते ही आपको ऐसा कुछ इंटरफेस सामने आता है जिसमें आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, एडमिट कार्ड आ जाते हैं और लेटेस्ट जॉब है जो हमारी आ जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। हम चलते हैं लेटेस्ट जॉब की तरफ। तो जॉब में जो लेटेस्ट अब जो जॉब हमारी चल रही है फ़िलहाल उनके बारे में बताएंगे। तो यहाँ देख लीजिए RSMSSB लैब असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, जैसा कि देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। जो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट है हमें उनके बारे में जान लेते हैं। फॉरम स्टार्ट होंगे 25/3/22। 25/3/2022 से इसके फॉरम स्टार्ट होने जा रहे हैं 25 मार्च से। और लास्ट डेट होने वाली है इसकी 23 अप्रैल। और जो इसकी फ़ीस है उसका टाइम भी 23 अप्रैल तक आप इसकी फीस एग्ज़ाम जमा कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं की गई है। एडमिट कार्ड है जो हमारा एग्ज़ाम डेट आने से पहले हो जाता है, मतलब। फिर आता है एप्लीकेशन फ़ी। कौन कौन से कास्ट की किस हिसाब से हैं। जनरल और ओबीसी हैं हमारी, उनमें 450 रुपये, 450 रुपये का चालान होता है। फिर आती है ओबीसी एनसीएल, उसमें 350 रुपये का चालान है। फिर एससी और एसटी की 250 रुपये फ़ीस है। फिर अगर हम चाहें कि हमारे फॉर्म में करेक्शन कराना है, हमें करेक्शन कराने का चार्ज होता है 300 रुपये। और हम कैसे भी फीस कर सकते हैं जमा, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है या ई मित्र वाले हैं उससे भी हम करा सकते हैं। फिर आता है एज लिमिट। इसमें लिमिट कितनी क्या है, तो मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है 40 वर्ष। मतलब 18 वर्ष न्यूनतम, 40 वर्ष अधिकतम। 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग इसे फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आता है टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया पद हैं। टीएसपी एरिया में कितने पद हैं, नॉन टीएसपी एरिया में कितने पद हैं और टोटल कितने पद हैं। तो टोटल पद हमारे हैं जो 1012 पोस्ट हैं, 1012 पद हैं, जिनमें से नॉन टीएसपी 735 है और टीएसपी 277 हैं। टीएसपी क्या होता है, टीएसपी वो क्षेत्र होता है जहाँ 50% से अधिक आदिवासी निवास करते हैं। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे टीएसपी नॉन टीएसपी। तो सबसे पहले आते हैं पोस्ट नेम है हमारी जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस, जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिंक्ड है। अब वही बात आती है, नॉन टीएसपी में 218 पद हैं, टीएसपी में 243 पद हैं हमारे। और जो है एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्या है, वो है 10th+2, मतलब 12th सीनियर सेकेंडरी पास, जिसमें सब्जेक्ट हमारी 12th पास हो और सब्जेक्ट हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, बायो है, बायो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। और इसकी डिटेल्स है जो हमें नोटिफिकेशन में मिलेगी। फिर सेकंड
पोस्ट हमारी है लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लिंक्ड है। उसमें नॉन टीएसपी 15 पद है और टीएसपी का 1 पद है। 12th सीनियर सेकेंडरी पास विद साइंस सब्जेक्ट्स और नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे को लैब के बारे में। फिर आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस, जो कॉलेज एजुकेशन कमीशन रेट है। उसमें नॉन टीएसपी 282 पद है और टीएसपी 26 पद है हमारे। 12th पास साइंस सब्जेक्ट से चाहिए और नॉलेज हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट की होनी चाहिए। फिर चौथे नंबर पे हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आती है, जिसमें नॉन टीएसपी 14 पद और टीएसपी 0 है। 12th पास चाहिए, साइंस सब्जेक्ट चाहिए और नॉलेज हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट एंड रिटन की। फिर आती है बात जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यह स्टेट लेवल पर है। इसमें 12th पास साइंस सब्जेक्ट चाहिए जो बोर्ड से हो और वही नॉलेज होनी चाहिए, वर्क काम की नॉलेज होनी चाहिए एंड हिंदी लिखना आना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। फिर आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट ज्योग्राफी कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट। इसमें नॉन टीएसपी 123 पद हैं और टीएसपी 5 पद हैं। 12th पास चाहिए, जिसमें आपके पास ज्योग्राफी होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए काम की, और हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट एंड रिटन आप पे आना चाहिए। तो गाइस यह है, मतलब आर्ट्स बंदे हैं, आर्ट्स वाले बंदे हैं वो भी भर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्योग्राफी होगी तो वो भर सकते हैं। फिर आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट होम साइंस, जिसमें आपको नॉन टीएसपी 35 पद है, टीएसपी 2 पद है और 12th पास चाहिए, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होम साइंस होनी चाहिए, आपके पास लैब की नॉलेज होनी चाहिए। फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो लिंक भी हमारी दी गई है, ऑनलाइन फॉर्म आपकी अप्लाई ऑनलाइन कब कर सकते हैं, तो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है हमारी। 25 तारीख को ये लिंक है जो एक्टिवेट होगी। डाउनलोड नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं, और RSMSSB ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट खोल सकते हैं। तो गैस मुझे आशा है मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स।